नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जातिगत जनगणना जनता की आवाज, भाजपा की खामोशी पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाजपा को घेरा और उठाई पिछड़ों की लड़ाई की आवाज और भाजपा की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि छापे डालो, चंदा वसूलो, न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल में बड़ा खुलासा। एजेंसियों के छापों के बाद बीजेपी को मिला करोड़ों का चंदा। पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है दोस्तों। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि विकास की गति में अवरोध बनी मोदी सरकार, सिर्फ मित्रों का हित साधा जा रहा है, राहुल गांधी ने दिया ये बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर बोला हमला और पेपर लीक मामले में कहा कि जितना लव लेटर लीक नहीं होता उससे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने धौलपुर में किया रोड शो, बोले बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए उम्र की सीमा में छूट दे सरकार, दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। और इसी के साथ प्रयास को भी बढ़ाए जाने की कही बात। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में आएगा बड़ा बदलाव और बनेगी इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि जातिगत जनगणना से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जातिगत जनगणना में पिछड़ों की लड़ाई को लेकर भाजपा की चुप्पी पर कई सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने पिछड़ों की लड़ाई में उनके समर्थन का ऐलान कर दिया है। भारत में जातिगत असमानता और भेदभाव एक गंभीर समस्या है। भाजपा सरकार पर जाति जनगणना से बचने के आरोप हैं। वहीं राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को अपने अभियान का मुख्य हिस्सा बनाया है। उनका मानना है कि ये जातिगत असमानता को समझने और उसे दूर करने की दिशा में पहला कदम है। जनता ने इस अभियान को व्यापक समर्थन दिया है। खासकर दलित और पिछड़े समुदाय से यहां पर जबरदस्त समर्थन राहुल गांधी को मिला है। लोग समझ गए हैं कि बिना जाति जनगणना के समाज के हर वर्ग को न्याय मिलना संभव नहीं है। भाजपा सरकार की इस मुद्दे पर चुप्पी उनके कथित अन्यायपूर्ण नियमों और नीतियों को उजागर कर रही है और जनता अब इस चुप्पी का जवाब मांग रही है। जातिगत जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की जातिगत असमानताओं को समझने और उन्हें दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राहुल गांधी और उनके अभियान का समर्थन इस वक्त पिछड़ा वर्ग भी कर रहा है, क्योंकि उनको भी जातिगत जनगणना चाहिए। दोस्तों, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे देश का युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, हर वर्ग से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि संसद से सड़क तक की ये लड़ाई जारी है और सड़क पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि नफरत के खिलाफ लड़ी जा रही है, उसमें राहुल गांधी को जबरदस्त सफलता हासिल हो रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न्यूज लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट की पड़ताल में बड़ा खुलासा, छापे डालो, चंदा वसूलो। एजेंसियों के छापे के बाद बीजेपी को मिला करोड़ों का चंदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे सब चौंक गए हैं। बतौर मीडिया निगरानी करता काम करने वाले मंच न्यूज लॉन्ड्री और दक्षिण भारतीय राज्यों को बड़े पैमाने पर सेवाएं देने वाले स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म द न्यूज मिनट की यह जांच रिपोर्ट राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट फंडिंग के दो छुपे हुए स्रोतों से पर्दा उठाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री द न्यूज मिनट की पड़ताल में केंद्रीय एजेंसी द्वारा छापेमारी का एक पैटर्न सामने आया है कि छापे के बाद कंपनियों ने सत्तारूढ़ पार्टी को डोनेशन दिए, जिससे यह संदेह पुख्ता होता है कि राजनीतिक चंदा छापों से पैदा किए गए दबाव से लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जांच से यह पता चला है कि 2018-19 और 22-23 के बीच, यानी कि पिछले 5 सालों में बीजेपी को दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों की दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा और उनमें से 23 कंपनियों ने 2014 से पहले और छापे के वर्ष के बीच कभी भी बीजेपी को कोई राशि नहीं दी थी। इनमें से 4 कंपनियों ने केंद्रीय एजेंसियों के दौरे के 4 महीने के भीतर बीजेपी को चंदा दिया और 6 कंपनियां जो पहले से ही पार्टी की दानदाता थी, उन्होंने कार्रवाई और छापे के बाद के महीनों में भारी मात्रा में दान दिया। एक वित्तीय वर्ष में दान देने से चूकने के बाद 6 अन्य फर्मों को केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई झेलनी पड़ी। इन 30 की सूची का हिस्सा नहीं रहने वाले कम से कम 3 दानदाताओं पर केंद्र सरकार से अनुचित लाभ लेने का आरोप लगा है और इन 33 कंपनियों में से सिर्फ 3 ने कांग्रेस को दान दिया है। कोलकाता स्थित भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी श्री सीमेंट ने 2020-21 और 21
21-22 में बीजेपी को 12 करोड़ दिए, लेकिन 22-23 में कुछ नहीं दिया। जून 2023 में आयकर अधिकारियों ने इसकी तलाशी ली और कंपनी पर 23,000 करोड़ की कर चोरी का आरोप लगाया, जिसे विपक्ष ने प्रतिशोधात्मक बताया था। टैक्स छापे के अनुसार सप्ताह बाद कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो गई और इसे अंततः अडानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चंदा यहाँ पर दिया गया है कुछ इस पैटर्न में, जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और न्यूज लॉन्ड्री द न्यूज मिनट की पड़ताल में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापेमारी का एक पैटर्न सामने आया है और छापे के बाद कंपनियों ने सत्तारूढ़ पार्टी को डोनेशन दिए हैं। आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विकास की गति में अवरोध बनी मोदी सरकार, सिर्फ मित्रों का हित साधा जा रहा है, राहुल गांधी ने लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय देश के प्रगति की जो रफ्तार पकड़ी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उस गति में अवरोध बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों को मजबूती प्रदान कर देश को विकास की राह दिखाई, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में सिर्फ मित्रों का हित साधा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि संप्रग सरकार में तेजी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी स्पीड ब्रेकर बन गए हैं और कांग्रेस ने गरीबों को मजबूत कर विकास को गति दी। वहीं श्री मोदी चंद मित्रों के फायदे के लिए देश को खोखला कर रहे हैं। देश की निरंतर प्रगति में नीतियां महत्व देने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नीतियों में देशवासियों को आगे रखे बिना देश का विकास असंभव है। झूठे प्रचार के विपरीत आर्थिक मोर्चे पर भाजपा सरकार कांग्रेस के आसपास भी नहीं है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जितना लव लेटर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने देश में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जितना लव लेटर लीक नहीं होता, उतने पेपर लीक होते हैं। कन्हैया ने कहा कि रूस में भारतीय नौजवानों को बंधक बनाकर रखा गया है क्योंकि अपने देश में नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देती तो नौजवानों को विदेश न जाना पड़ता। कन्हैया कुमार ने कहा कि रूस के पास स्थायी सेना नहीं है और वहां की सेना कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है, उसी तरह अब हमारे देश में भी अग्निवीर का मॉडल लाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने धौलपुर में किया रोड शो, बांग्लादेश और चीन से ज्यादा बेरोजगारी बताई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के धौलपुर में रोड शो किया और 5 दिन के ब्रेक के बाद शनिवार को धौलपुर में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली। 2.5 किलोमीटर के रोड शो के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज धौलपुर पहुंचे और यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि हथियार बनाने वाली विदेशी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अडानी पार्टनर बनकर पैसा कमाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा बेरोजगारी है, 22 लोगों के पास 50% धन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। EWS वर्ग के लिए उम्र की सीमा में छूट दे सरकार, दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सेवाओं में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आयु में छूट देने की मांग तूल पकड़ने लगी है और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर EWS कैटेगरी के छात्र छात्राओं को आयु में छूट देने की मांग की है। सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से EWS छात्र छात्राओं को भी आयु और दूसरी शर्तों में छूट देने की मांग की है। पीएम मोदी को संबोधित पत्र में सिंह ने लिखा कि केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2019 को EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रखकर सामाजिक न्याय की नई नींव रखी, जिसके लिए संपूर्ण राष्ट्र प्रधानमंत्री जी का कृतज्ञ है। परंतु EWS में उचित उम्र सीमा में समुचित छूट न होने की वजह से धरातल पर वंचित वर्ग को इसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय EWS के लिए प्रत्येक लाभार्थी के पास आय और संपत्ति की दोहरी मापदंड की पात्रता होनी चाहिए। EWS की प्रारंभिक क्रियान्वयन से ही इसमें उम्र सीमा में छूट की मांग होती रही है। तब केंद्र सरकार ने विचार विमर्श और इसके प्रभाव के अध्ययन के बाद समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार की विभिन्न परीक्षाओं में EWS आवेदकों के स्थिति का विवरण देते हुए लिखते हैं कि यूपीएससी के वार्षिक रिपोर्ट 2019 और 20 के अनुसार EWS श्रेणी में आवेदकों की संख्या अन्य वर्ग की तुलना में बहुत कम है और यूपीएससी 2019 के सिविल सर्विसेज परीक्षा में EWS श्रेणी में प्रतिपद आवेदकों की संख्या अनुसूचित जाति से 3.6 गुना कम, अनुसूचित जनजाति से 3 गुना और ओबीसी में 2.5 गुना कम है। यही स्थिति यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 के आवेदनों में देखा गया है। यूपीएससी की अन्य परीक्षाओं जैसे इंडियन इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी अन्य वर्गों के मुकाबले ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रति पद बहुत कम आवेदन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काशी विश्वनाथ मंदिर में तस्वीर मामला फिर गरमाया। कांग्रेस बोली बीजेपी विधायक की फोटो पर राहुल गांधी की नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी 17 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर वाराणसी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन किया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा उस दिन से ही लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर प्रशासन द्वारा जानबूझकर राहुल गांधी का फोटो नहीं दिया गया। ये विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने देवरिया के विधायक सलभ मणि त्रिपाठी का फोटो दिखाते हुए सवाल पूछा कि आखिर मैं जब भाजपा नेताओं की फोटो गर्भगृह से सामने आ रही है तो 4 बार से सांसद रहे और हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर क्या नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले मामले को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता और 4 बार सांसद रहे राहुल गांधी के साथ मंदिर परिसर में अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की दलों को हिदायत, जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि वो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें और भक्त तथा भगवान के बीच के संबंधों का उपहास न उड़ाएं अथवा दैवीय प्रकोप का हवाला नहीं दें। वहीं राजनीतिक दलों के लिए जारी परामर्श में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भत्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या अमेठी से वरुण होंगे विपक्ष के उम्मीदवार? अगर एक और गांधी कांग्रेस में आए तो क्या होगा असर? जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी इन दिनों चर्चा में हैं। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या उन्हें कांग्रेस और सपा का समर्थन मिल सकता है? वरुण और उनकी मां मेनका गांधी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या संभावनाएं हैं? वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो राजनीतिक समीकरण कितने बदलेंगे? ये सवाल इस वक्त यूपी के सियासी गलियारों में है। पिछले काफी समय से वरुण गांधी भाजपा से दूरी बनाकर चल रहे हैं और अखबारों में उनके कई लेख छपे हैं जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। वरुण गांधी की अपने भाई राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी से जो नजदीकियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है और वरुण गांधी के लिए भाजपा से टिकट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। उनकी मां मेनका को भाजपा टिकट देगी, इसकी संभावना भी नहीं दिख रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी नेता बोले हिमाचल प्रदेश की तरह बिहार में भी हो पाला बदलने वाले विधायकों पर कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले की सराहना करते हुए शनिवार को उम्मीद जताई कि राज्य में पाला बदलने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। राजग के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा ने पार्टी के 5 विधायकों के पाला बदलने का जिक्र करते हुए कहा कि दल बदलों की संख्या बिहार विधानसभा में पार्टी की कुल संख्या का 2/3 नहीं है, इसलिए सदन में उनकी सदस्यता कायम नहीं रह सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गौतम गंभीर के बाद बीजेपी के जयंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति को कहा अलविदा, देश दुनिया में अब इस मुद्दे पर करेंगे फोकस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कई नए नेताओं को टिकट देने पर विचार कर रही है और समझा जाता है कि कुछ अन्य मौजूदा सांसदों ने भी पार्टी से कहा है कि वो अन्य संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। आने वाले दिनों में बीजेपी के कुछ और सांसद 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए देखे जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने का किया फैसला, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की अपील। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को टैग करते हुए पोस्ट कर कहा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं अपनी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में रही विफल, खड़गे ने पीएम मोदी से पूछे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में विफल रही। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े कुछ आंकड़ों का उल्लेख करते हुए दावा भी किया कि सरकार की तरफ से पूरी तरह निष्क्रियता देखी गई है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार मेक इन इंडिया को साकार करने में विफल, विनिर्माण क्षेत्र में सरकार के कदमों को लेकर जोर शोर से ढोल पीटने का शोर भी निष्क्रियता के कारण दब गया है। उन्होंने सवाल किया कि पिछले दशक में भारत की जीडीपी में विनिर्माण द्वारा जोड़ा गया मूल्य 16% से घटकर 13% क्यों हो गया। मोदी सरकार में
औसत विनिर्माण विकास में गिरावट क्यों आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के एक विधायक के बदले 50 करोड़ रुपए दे रही भाजपा, सिद्धारमैया ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि उनके विधायकों को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। सिद्धारमैया मैसूरू में पत्रकारों से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की रणनीति का सहारा ले रही है क्योंकि वो राज्य में कांग्रेस सरकार को हिलाने की कोशिशों में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के साथ होने वाला है खेला और इस नेता ने थाम लिया कांग्रेस का हाथ। अखिलेश बोले, मेरे संपर्क में कई नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में अब भाजपा के साथ भी खेला हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी सियासी उठापटक की ओर इशारा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता मंटू शर्मा को कांग्रेस ज्वाइन करवाकर अपनी मंशा भी साफ कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की जनसभा से पहले लालू प्रसाद ने भाजपा पर बोला हमला, जनता से कर दी अपील। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के बिहार आने से पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और केंद्र सरकार पर हमला बोला। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट के जरिए 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की महारैली में आने की अपील की और इसके बाद कहा कि आप लोग इकट्ठा होकर केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार ने किसानों को दिया धोखा, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर किसानों को धोखा देने और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का आरोप लगाया। सपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि संगठन के लोग 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ हर गांव में जाएंगे और इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। वो किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे लेकिन आय नहीं बढ़ी। उन्होंने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और यादव ने कहा कि किसान नाराज हैं और वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई नहीं बढ़ी। साथ ही युवा भी नाराज है क्योंकि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी की थी उसका पेपर लीक हो गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतों के बाद पिछले महीने आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी थी। यादव ने कहा कि आज बहुत कम संख्या में लोग खुश हैं जबकि दुखी लोगों की संख्या अधिक है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक दुखी और हमारे साथ हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे ने गुजरात में बढ़ती आत्महत्याओं पर जताई चिंता, कहा बीजेपी सरकार की विफलता दर्शाते हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को गुजरात में गंभीर रूप से बढ़ते आत्महत्या के बढ़ते मामले पर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े असंख्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में बीजेपी सरकार की विफलताओं को भी रेखांकित करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपनी ही सरकार में बीजेपी विधायक परेशान, दे डाली आत्महत्या की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। चुनावी मौसम में देश भर में केंद्र की मोदी सरकार 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने को लेकर जनता से बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन आलम यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद बिजली बिल को लेकर उसी के विधायक आंदोलन और आत्महत्या की धमकी देने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा के बीजेपी विधायक मोहन शर्मा ने आत्महत्या की धमकी दी है। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी बिजली बिल जमा नहीं करने पर हमारे इलाके के गांव में जाते हैं, किसानों के घरों के गेट खोलकर उनकी मोटरसाइकिल निकाल कर ले जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सब्जी और राशन लेकर पहुंचे कांग्रेस कर रहे विरोध। या दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वहीं कांग्रेस अब केंद्र सरकार को घेरने में लगी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महंगाई का विरोध करते हुए प्रदेश भर में आंदोलन कर विरोध दर्ज करा रही है। कांग्रेसी अलग अलग बाजार में पहुंचकर राशन और सब्जी खरीदते हुए लोगों को महंगी चीजों की जानकारी दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेएमएम ने पीएम मोदी के वार पर किया पलटवार, कहा बीजेपी का मतलब भरपूर जियो पूंजीपतियों। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को धनबाद में कहा कि झामुमो का मतलब हो गया है जम करके खाओ। वहीं इस पर अब सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार
किया। झामुमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का मतलब है भरपूर जियो पूंजीपतियों। झामुमो ने कहा कि वो भ्रष्टाचार को लेकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। झामुमो महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि धनबाद के कार्यक्रम में भाजपा का राजनीतिक प्रवचन हुआ। झामुमो ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस जगह पर खड़े होकर अपनी बातें कही वो झारखंड की मिट्टी है। झामुमो ने कहा कि झारखंड महाजनी सोच के खिलाफ कई बार खड़ा हुआ है और केंद्र सरकार ने छल प्रपंच कर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल में बंद रखा है, लेकिन हेमंत सोरेन का आवाज खुले आसमान में गूंज रही है। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।